हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए इसको हम दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। ये भी तो रेकरिंगे वाला क्वेश्चन है, इसको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं इसको, ये भी तो रेकरिंग वाला ही क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक बात याद आ गया है, इसीलिए हंसी आ रही है। जब याद आ गया है तो बता ही देते हैं, ध्यान दीजिएगा। बेहुदा सा के जे मन में आता है से पूछते रहता है। एक बार की बात है, पटना ही में पढ़ा रहे थे, ध्यान दीजिएगा, उसी समय की बात है, ध्यान दीजिएगा। क्लास में एक दिन हुआ क्या कि एक विद्यार्थी ऐसे हाथ खड़ा किया। हम बोले कि बोलो बाबू क्या दिक्कत है, क्यों हाथ खड़ा किया है? तो सर एगो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। बोले कि पूछो, क्या बात है, पूछो, बराबर पूछता ही है, पूछो क्या दिक्कत है। तो सर आज मैथ का क्वेश्चन नहीं है। हम बोले क्या क्वेश्चन है? हम तो मैथे जानते हैं, हम तो मैथे का क्वेश्चन आपको बताएंगे, हम तो मैथ के अलावा दूसरा चीज जानते नहीं है कि आपको हम बताएंगे। तो नहीं सर आप ही को बताना है, बताइए। हम बोले कि अच्छा पूछो, अगर हम जानते होंगे तो आपको जवाब देंगे। तो सर हम क्या कहें आपको, हम एक लड़की से बहुत प्यार करते हैं। हम बोले कि अच्छी बात है, प्यार करना गलत बात थोड़े है, इस संसार प्यारे पर टिका हुआ है, बहुत अच्छी बात है, प्यार करते हैं तो सर हम तो प्यार बहुत करते हैं और हम चाहते हैं कि हम वही लड़की से शादी करें, लेकिन हमारे घर वाले, हमारे फैमिली के लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम उस लड़की से शादी करें। सर बताइए, अगर हम अरेंज मैरिज भी करेंगे तो ओहो में तो सर लड़की से ना हमको शादी होगा, और लव मैरिज करेंगे तो लड़की से शादी होगा। तो फिर घर वाले सर ये लव मैरिज का विरोध क्यों करते हैं? इस समाज जो है सर लव मैरिज का क्यों विरोध करता है? ताकि दोनों शादी में तो लड़की से न शादी होता है, तो आदमी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो सर ये गांव समाज के जो लोग हैं लव मैरिज का क्यों विरोध करते हैं, आज तक हमको ये बात समझ में नहीं आया। सर आप बताइए कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क होता है? तो हम बोले कि रे बेहुदा, आज तक तू लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क ही नहीं समझा है। अरेंज मैरिज का मतलब होता है बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, और लव मैरिज का मतलब होता है पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। चलिए ध्यान दीजिएगा, जे मन में आता है बच्चा सब पूछते रहता है, चलिए गौर करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, पढ़ो, ध्यान दीजिएगा, हंसना बाद में पढ़ो, पहले ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर कीजिए। अब बच्चा सबको जे मन में आता है वो पूछ देता है, क्या करे भाई, जवाब देना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे अभी रेकरिंग, क्या पढ़ रहे थे? रेकरिंग पढ़ रहे थे। तो गौर फरमाइए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो रेकरिंग वाला सवाल को बनाने, देखिए बार बार 35 इनफाइनाइट तक है। तो कोई एक ही चीज बार बार रिपीट करता है तो हम उसको कहते हैं कि संख्या रेकरिंग कर रही है, संख्या रिपीट कर रही है, संख्या पुनरावृत्ति कर रही है, संख्या सीरियल है। ये सब एक के बात है ना। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे। रेकरिंग वाला सवाल को बनाने का तरीका है कि जो संख्या बार बार रिपीट करता है ना उसको मात्र एक बार लिखा जाता है, जो बार बार रिपीट करता है उसको मात्र एक बार लिखा जाता है, और एक बार लिख के इस पर रेकरिंग का चिन्ह लगा दिया जाता है। जो बंदा को रेकरिंग का ज्ञान है, जो आदमी को रेकरिंग का नॉलेज है, वो सिर्फ इतना देखेगा ना, ये नहीं हो रहेगा, सिर्फ इतना देखेगा तो समझ जाएगा कि ओ
ये 35 जो है ना मान ही नहीं रहा था, अनंत तक जा रहा था, इसीलिए इसको ऐसे मना के रखा गया है। नहीं मान रहा था ना तो इसको मना के रखा गया है। जिसको रेकरिंग का ज्ञान है इतना देख के बुझ जाएगा कि इनफाइनाइट तक जा रहा था, इसीलिए इसको ऐसे लिखा गया है। रेकरिंग वाला सवाल में पॉइंट के पहले पीछे, पॉइंट के पीछे में जीरो रहता है ना, तो पॉइंट और जीरो दोनों को लोग भूल जाता है। तो ये 35 हो गया। और जय गो संख्या पर से रेकरिंग हटेगा तय गो 9, 2 गो पर से रेकरिंग हटेगा ना तो बट्टा में 2 गो 9। ये कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो कटने वाला है, हमको तो लग रहा है कि नहीं कटेगा, तो यही आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें टाइप चेंज हो गया है। ये भी रेकरिंग वाला ही सवाल है लेकिन इसका टाइप बदल गया है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिए, टाइप चेंज हो गया है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रेकरिंग वाला सवाल बनाने का क्या तरीका है कि जो संख्या बार 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 रिपीट करे उसको मात्र लिखा जाता है एक बार। जो बार बार रिपीट करे उसको मात्र लिखा जाता है एक बार। बहुत बेहुदा को दिखाई दे रहा होगा 47 47 47 47 47 47 47 थोड़े है, इसमें 47 47 रिपीट कर रहा है, नहीं ना कर रहा है। एग्जाम में विद्यार्थी लोग भंगियाल रहता है, भंगियाल, हाँ, एग्जाम में लोग भंगियाल रहता है। बहुत लड़का को 47 47 47 47 दिखाई दे देगा। गौर से देखिएगा, 47 रिपीट थोड़े कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है क्या, 7 7 7 7 7। तो जो संख्या बार बार रिपीट करता है उसको मात्र लिखा जाता है एक बार। तो 47 बार बार थोड़े रिपीट कर रहा है, 7 बार बार रिपीट करता है, तो 7 को एक बार लिख के उस पर रेकरिंग का चिन्ह लगा दिए। 7 पर रेकरिंग लगेगा, 47 पर थोड़ी रेकरिंग लगेगा। जो चीज बार बार रिपीट करता है उसको मात्र एक बार लिखना है, उस पर रेकरिंग का चिन्ह लगा देना है। चलिए आगे ध्यान दीजिए अगला स्टेप पर। इससे पहले जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे थे उसमें क्या था ना, उसमें क्या था कि दशमलव के बाद जो था उस सब पर, दशमलव के बाद टोटल पर रेकरिंग था, लेकिन इसमें टोटल पर रेकरिंग नहीं है। कुछ संख्या पर रेकरिंग रहे आ कुछ पर रेकरिंग ना रहे, कुछ पर रेकरिंग हो आ कुछ पर रेकरिंग ना हो। ध्यान दीजिएगा, कुछ पर रेकरिंग हो आ कुछ पर रेकरिंग ना हो। तो देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि रेकरिंग वाला सवाल में पॉइंट के पहले जीरो रहता है ना, तो लोग पॉइंट और जीरो दोनों को भूल जाता है। ध्यान दीजिएगा, रेकरिंग वाला सवाल में पॉइंट के पहले जीरो रहता है, पॉइंट के पहले जीरो, तो लोग पॉइंट और जीरो दोनों को भूल जाता है। ये तो जान ही रहे हैं। चलिए ठीक है, कुछ संख्या पर रेकरिंग रहे आ कुछ पर रेकरिंग न रहे, कुछ पर रहे कुछ पर न रहे, तो बनाने का तरीका है कि टोटल कोई को संख्या मान लो, पॉइंट और जीरो को तो भूल जाते हैं, टोटल कोई को संख्या मान लो। तो टोटल क्या है, 47। 47 में से जिस पर रेकरिंग नहीं है ना, पीछे में जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लो, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लो। बात समझ रहे हैं ना, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लो। ध्यान दीजिएगा, टोटल को संख्या मान लो तो टोटल 47, और जिस पर रेकरिंग नहीं उसको इसमें से घटा लिया जाता है। और जय गो पर से रेकरिंग हटता है ना, तय गो 9 बट्टा में, तो एगो 7 पर से एगो पर से रेकरिंग हटा है तो एगो 9 बट्टा में लिखा आएगा। एगो पर से रेकरिंग हटा है तो एगो 9 बट्टा में। बिना रेकरिंग वाला पीछे में कैगो है, बिना रेकरिंग वाला एगो है, तो बिना रेकरिंग वाला एगो है तो एगो जीरो भी बट्टा में पड़ेगा। बिना रेकरिंग वाला एगो है तो एगो बट्टा में जीरो भी पड़ेगा। 47 में से 4 घटाएंगे तो 43 हो जाएगा, और बट्टा में क्या 90। नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। तो चलिए देखिए इसको, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये भी रेकरिंग का क्वेश्चन है। रेकरिंग वाला सवाल को बनाने का तरीका है कि जो बार बार रिपीट करता है उसको मात्र एक बार लिखना है। तो यहाँ 43 रिपीट कर रहा है कि 3 न रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है।
तो जो संख्या बार बार रिपीट करता है उसको मात्र एक बार लिखा जाता है और उस पर रेकरिंग का चिन्ह लगा दिया जाता है। जो बार बार रिपीट करता है उसको मात्र एक ही बार लिखना है, ये रेकरिंग का नियम है। और उस पर रेकरिंग का, 3 बार बार रिपीट करता है, 3 को लिखा, इस पर रेकरिंग का चिन्ह लगा दिया। पॉइंट के पहले 0 रहे तो पॉइंट और 0 को भूल जाते हैं। कुछ संख्या पर रेकरिंग हो और कुछ पर न हो, कुछ पर रेकरिंग रहे और कुछ पर रेकरिंग न रहे, तो बनाने का तरीका है कि टोटल को एगो संख्या मान लेंगे, टोटल को एगो संख्या मान लेंगे और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको इसमें से घटा, टोटल को एगो संख्या मान लिया, बिना रेकरिंग वाला को, तो रेकरिंग नहीं है 4 पर तो इसको इसमें से घटा लेंगे। और जय गो पर से रेकरिंग हटता है तय गो 9 बट्टा में लिखाता है, तो एगो पर से रेकरिंग हटेगा तो बट्टा में एगो 9। अब बिना रेकरिंग वाला पीछे में एगो है तो एगो 0 भी, बिना रेकरिंग वाला एगो है तो बिना रेकरिंग वाला एगो है तो एगो 0 भी पड़ेगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो 39 हो जाएगा और बट्टा में क्या 90, कटने वाला है तो 3 के पहाड़ा से तो 13 बार में ही कट जाएगा, 3 के पहाड़ा से 30 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13/30। आप उतार लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको सीख गए हैं। तो ये रेकरिंग का VVI क्वेश्चन है, ये अनगिनत सरकारी नौकरी के एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे ये 1-2 बार नहीं पूछा है, कभी बैंक में पूछा है, कभी रेलवे में पूछा है, कभी SSC में पूछा है, कभी बिहार पुलिस में पूछा है, यानी बहुतों बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और सेम यही क्वेश्चन पूछता है, डिजिट सब सेम ही क्वेश्चन पूछता है, बराबर इसको पूछ देता है। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे पॉइंट के पहले 0 रहे, पॉइंट के पहले 0 रहे तो लोग पॉइंट और 0 को भूल जाता है ना, पॉइंट के पहले 0 रहे तो लोग पॉइंट और 0 को भूल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे 63 है, जाएगो पर से रेकरिंग हटेगा तो एगो 9 बट्टा में, 2 गो पर से रेकरिंग हटेगा तो 2 गो 9 बट्टा में। अब ध्यान, पॉइंट के पहले 0 है तो पॉइंट और 0 को भूल जाता है। 37 है, ध्यान दीजिएगा, जाएगो पर से रेकरिंग हटेगा तो एगो 9 बट्टा में, तो 2 गो पर से रेकरिंग हटा तो 2 गो 9 बट्टा में लिखाता है। अभी हो गया क्या, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़। भिन्न के जोड़ में निचलका दोनों सेम रहता है ना, भिन्न के जोड़ में नीचे वाला दोनों सेम है, अगर जोड़ में है तो ऊपर का जुड़ जाता है, अगर घटाव में है तो घट जाता है। तो नीचे दोनों सेम है तो जोड़ में है तो जुड़ जाएगा। तो 63 और 37 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 7 3 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 10। ध्यान दीजिएगा, आप बट्टा में 99, आप इसका भिन्न के जोड़ बनाइएगा तो इतना ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आप इसको भाग दीजिएगा तो 99 से 99 कै बार लग जाएगा, 99 से 99 एक बार लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें बचा कितना, 1 बचा, तो 1 बचा तो फिर ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा, 0.1 आ जाएगा, 0 देके उतारेंगे तो 0.1 0.1 0.1 0.1। आप 100 में 99 से भाग देके देखिए, 100 में 99 से भाग दीजिएगा ना तो यही आएगा 1. ध्यान दीजिएगा 1.01010101, इसी तरीके से आते रहेगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 1 है तो 1, पॉइंट है तो पॉइंट, 01 01 01 01 बार बार रिपीट क्या कर रहा है 01। तो जो चीज बार बार रिपीट करता है उसको मात्र एक बार लिख के लोग उस पर रेकरिंग का चिन्ह चढ़ा देता है। जो चीज बार बार रिपीट करता है लोग उसको एक बार लिख के इस पर रेकरिंग का चिन्ह चढ़ा देता है। तो आप ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, पॉइंट के पहले 0 है तो पॉइंट के पहले 0 है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए पॉइंट, देखो हम बहुत सारा टीचर यहाँ लिख देता है कि फलना एग्जाम में पूछा हुआ है, फलना साल में, बहुत सारा सवाल है, ये सब पूछा हुआ सवाल है, भले हम लिखते नहीं हैं तो ये मत सोचना कि नॉर्मल सवाल है, इस सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे भी पूछता है, हमेशा रिपीट करते रहता है इस बात को। ध्यान दीजिएगा, सीरियल ढंग से पढ़िए, ध्यान दीजिएगा, अगर अच्छा से पढ़ना है ध्यान दीजिएगा, मतलब कभी देखिएगा वीडियो, कभी नहीं देखिएगा, जहाँ तहाँ से पढ़िएगा तो कभी आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा। जब तक कि आपका ठीक से मैथ ना आ जाए, ठीक से कोई विषय ना आ जाए, तब तक आप एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी विषय, ऐसा नहीं कि मैथ, आप कोई भी विषय का कोचिंग क्लास करते हैं,
है ना, तो उसको पूरा अच्छा से जीरो से लेके हीरो लेवल तक पढ़ना पड़ता है। सिस्टमेटिक ढंग से सारा बात को पढ़िएगा, तब आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, तब आपका और सारा विषय अच्छा होगा, और तब जाकर के आप एग्जाम को करेक्ट कीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए सीरियल ढंग से पढ़िए। बहुत सारा टीचर सब बार बार लिख देता है कि फलना एग्जाम में लड़का को लगता है अरे बाप ही तो पूछ, तो खाली वो चीज जानने से तो सारा बात पढ़ना। हम यहाँ लिखते जरूर नहीं हैं, लेकिन ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए पॉइंट के पहले जीरो है तो पॉइंट और जीरो को भूल जाएंगे। 3 और बट्टा में 9, ध्यान दीजिएगा। 4 और बट्टा में 9, ध्यान दीजिएगा। 5 और बट्टा में 9, पॉइंट और जीरो को भूल जाते हैं। 6 और बट्टा में 9। ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का जोड़। निचल का सब सेम है तो ऊपर का जोड़ में है तो सब जुड़ जाएगा, नीचे सब सेम है जोड़ में है तो सब जुड़ जाएगा। तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, तो 18 बट्टा में 9, 9 दूनी 18, यानी आंसर क्या होगा? 2 होगा। उतार लीजिए इसको। तो ध्यान दीजिए, इसको गौर फरमाइए, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए वही बात है, पॉइंट के पहले जीरो है तो लोग पॉइंट और जीरो दोनों को भूल जाता है। 2 और जयगो पर से रेकरिंग हटेगा, तयगो 9 बट्टा में, पॉइंट और जीरो को भूल जाता है। 3 और बट्टा में क्या हो जाएगा? 9, 4 और बट्टा में 9, 6 और बट्टा में 9, 9 और बट्टा में 9, जयगो पर से रेकरिंग हटेगा, तयगो 9 बट्टा में। ध्यान दीजिएगा। देखा जाए अब यहाँ पे 9 से 9 तक कट के 1 हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 तिया 9, 3 बार में कट जाएगा ना, 3 तिया 9। अब देखिए 3 दूनी 6, और कोई कटने वाला है क्या? हमको लग रहा है कि अब नहीं कटेगा। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में क्या बचा हुआ है? 2 दूनी 4, आई वाला 4, 4 चौका 16, ऊपर में 16 है, और कुछ है क्या? नहीं, इतना ही है। देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9 नमा 81, 81 में 9 से गुना करेंगे, यानी 9 का क्यू कितना होता है? 729। 3 गो 9 है, 3 गो 9 है तो 9 का क्यू 729 होता है ना। आप उतार लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा।